नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर आर.बी. फुलेकर, हिंदी विभाग प्रमुख, गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय कोल्हापुर। छात्रों, पिछले लेक्चर में मैंने पूरा पाठ्यक्रम आपके समक्ष रखा है। प्रत्यक्ष रूप से आज हम इकाई क्रमांक 1 की जो पहली कविता है भिक्षुक, इस भिक्षुक के बारे में देखेंगे। छात्रों, भिक्षुक की कविता जो है हिंदी साहित्य के सबसे चर्चित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित एक बहुचर्चित कविता है जिसका नाम है भिक्षुक। छात्रों, महाकवि निराला के भीतर मानवता के सभी गुण विद्यमान थे। उनके काव्य में सर्वसामान्य जनता के प्रति अपार श्रद्धा और सहानुभूति दिखाई देती है। भिक्षुक की कविता महाप्राण निराला जी द्वारा लिखित ऐसी कविता है कि जिस कविता में कवि ने भूख जैसी समस्या को वाकई यथार्थ ढंग से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। छात्रों, शीर्षक के अनुसार भिक्षुक अर्थात भिखारी। इस भिक्षुक कविता में कवि ने एक भिखारी और उसके 2 बच्चों की दयनीय अवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। भिखारी की पीठ और पेट भूखमरी के कारण या भूख के कारण एक हो गए और वे अपनी भूख मिटाने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कूड़े पर फेंके हुए झूठी पतलो जो है वह भी वह चाट रहे हैं। लेकिन जिसके लिए जहां वो झूठी पतले चाट रहे थे वहां भी कुत्ते उनसे वो झपट कर खाने के लिए मजबूर हो गए। इतनी दयनीय अवस्था जो उस भिखारियों की है। और ऐसे इस भिक्षुक को, ऐसे भिखारी को दयनीय अवस्था को देखकर कवि के मन में उन भिखारियों के प्रति अगाध सहानुभूति निर्माण हो जाती है। और सहानुभूति का ये अवरोध देकर कवि उस भिक्षुक को अभिमन्यु सा बलवान बनाना चाहता है। छात्रों, आप कहेंगे अभिमन्यु कौन है? महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु शत्रुओं के साथ अकेला लड़ा, वैसे ही ये भिक्षुक के बच्चे समाज के शोषक के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सके। इसलिए इस कविता के अंत में कवि निराला जी इन बच्चों को अभिमन्यु की शक्ति प्रदान करने की युक्ति अपने मन में सोचता है और इस भिक्षुक के प्रति सहानुभूति प्रकट करने का प्रयास करता है। इतनी चर्चित कविता रही हिंदी साहित्य में कि पहले पर कवि निराला जी ने सर्वसामान्य जो भिक्षुक कहा जाता है कि निराला से पहले किसी भी कवि ने इसी प्रकार के जो समाज का जो उपेक्षित व्यक्ति है उस उपेक्षित व्यक्ति को कविता के माध्यम से समाज में लाने का प्रयास महाप्राण निराला जी ने किया है। इसलिए हिंदी साहित्य में सबसे पहले भिक्षुक की कविता जो है बहुत ही चर्चित कविता मानी जाती है। बहुत ही सुंदर शब्दों का आयोजन इस कविता में कवि ने किया है। कवि की काव्य पंक्तियां या प्रतिभा शक्ति जो है कितनी प्रभावकारी है, एक काव्य पंक्तियों को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत कविता जो है इस प्रकार है। देखिए, वह आता 2 टुक कलेजे का करता, पछताता पद पर पेट
पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी पर दाने को भूख मिटाने। देखिए, कवि कहता है कि वह आता कौन, वो भिखारी, दो टुक कलेजे की करता। अब उनके कलेजे के दो टुकड़े हो गए हैं। पछताता पथ पर, जिस मार्ग पर वो जा रहा है भिक्षा मांगने के लिए, वो पछताता है। और उनके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक सी हो गई। फिर भी वो क्या कर रहा है, चल रहा है, लकुटिया टेक कर क्या कर रहा है, भिक्षा मांगने के लिए चल रहा है। कैसा चल रहा है देखिए, मुंह चल रहा है लकुटिया टेक, मुट्ठी पर दाने को भूख मिटाने को। कोई मुट्ठी पर अनाज उनको दे दे और जहाँ से उनकी भूख मिट जाए। इतनी भयानक अवस्था जो है उस भिखारी की। कवि कहते हैं, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। उनकी झोली भी ऐसी है कि फटी हुई है, बहुत ही पुरानी है। और उसी झोली को वो क्या कर रहा है कि उस पथ पर फैला रहा है। कवि कहते हैं, साथ दो बच्चे भी है, सदा हाथ फैलाए। उसके साथ दो बच्चे भी है, वे भी क्या कर रहे हैं कि भिक्षा देने वाले के सामने हाथ फैला रहे हैं। साथ ही दो बच्चे भी है, सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। कितनी भयानक स्थिति देखिए। वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक हाथ, जो बाया हाथ उनका है, वो अपने पेट, यानी इतनी भूख भयानक हो गई है कि वो भूख से बेहाल होकर बाएं से मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाते। दाहिना हाथ जो है दया की पाने के लिए उस कदरदान आदमी के सामने वो फैला रहा है कि कोई उनको भिक्षा दे और उनकी भूख दूर हो जाए। इसलिए कवि कहते हैं कि मुंह पर फटी पुरानी झोली को फैलाता, साथ दो बच्चे भी है, सदा हाथ फैलाए। बाएं से वो मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। आगे कवि कहते हैं, भूख से सूख उठ जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या बातें। भूख से वो इतने बेहाल हो गए हैं कि उनके ओठ सूख गए हैं। और कोई ऐसा दाता, कोई ऐसा भाग्य विधाता जो हो, वो क्या करे, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसू के पीकर रह जाते। कवि कहते हैं कि वो उन दाताओं को खोज रहे हैं उस भीड़ में, तो वो क्या करे कि उनकी भूख मिटाए भिक्षा देकर। मगर छात्रों ऐसा नहीं होता। फिर आगे कवि कहते हैं, वो भूख से इतने बेहाल बने हुए, इतने बेहाल बने हुए हैं, और जिस पथ पर, जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं, उस मार्ग पर किसी अनाज को खाकर जो झूठी पतले है, जिस पतलों पर बचा हुआ अनाज जहाँ उस रास्ते पर पथ पर फेंक दिया था, वहां जाकर वो क्या कर रहे कि वो खाने का प्रयास कर रहे। चाट रही झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। क्या भयानक स्थिति देखी। वो झूठे पतले को चाट कर वो खा रहे थे, लेकिन उस झूठे पतले को अधिकार का रोब जमाने के लिए कुत्ते वहां पहले से मौजूद है, इसलिए कुत्ते भी उनके ऊपर गुर्रा रहे थे। कितनी भयानक अवस्था है देखिए। कवि कहते हैं, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए हैं। ठहरो, वो मेरे हृदय में है अमरोस, मैं सींच दूंगा। कवि उन भिखारी को और उनके बच्चों को कह रहे हैं, अरे तुम रुको, ठहरो, मैं तुम्हें एक अमृत का क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें, कवि कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ
एक ऐसा अमृत देना चाहता हूँ। कौन सा अमृत? ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। कवि कहते हैं कि वीर अभिमन्यु ने जिस प्रकार अकेले शत्रुओं के साथ लड़कर, महाभारत का जो अभिमन्यु है, उस अभिमन्यु ने शत्रुओं के अकेले लड़कर क्या के प्रतिकार किया था, उसी प्रकार ये भिक्षुक तुम और तुम्हारे बच्चों को उस अभिमन्यु की शक्ति मैं देना चाहता हूँ, जहां तुम क्या करेंगे कि उस समाज के उस शोषक लोगों के साथ लड़ोगे। इसलिए प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपना प्रगतिवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है और उस भिखारी के दुख में कवि अंतिम कवि पंक्ति इस प्रकार है कि तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में खींच दूंगा। यानी उनकी व्यथा वेदना जो है कवि ने अपने कविता के माध्यम से अभिव्यक्त कर देगा। इसलिए भिक्षुक की कविता में भिखारी की दयनीय अवस्था का चित्रण और भूख जैसी समस्या को यथार्थ रूप से उजागर करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी झलारा जी ने किया गया है। धन्यवाद छात्रों।